नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। आमदार प्रताप सरनायक ने फिर से मीरा भाईंदर वासियों को एक सौगात दी है, जिसमें उन्होंने खुद के निजी पैसे लगाते हुए 4.5 करोड़ की लागत से ये ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया है, जो मुफ्त में मीरा भाईंदर वासियों को रोज़ 120 सिलेंडर ऑक्सीजन प्राप्त करवाएगा। आपको बता दें कि इसकी पूरी देख रेख एमबीएमसी कमिश्नर और तहसीलदार के नियंत्रण में होगी, ताकि इस प्लांट का दुरुपयोग न हो। आइए दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट सिटी न्यूज़ मुंबई के साथ। पक्ष प्रमुख श्री उद्धव जी ठाकरे साहब का जन्मदिन है। वैसे तो प्लांट का लोकार्पण आज ही करना था, मगर महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है और बाढ़ की वजह से महाराष्ट्र में जो आपत्ति आई है, उसे देखते हुए पहले उन लोगों को सहायता करना हम हमारा धर्म समझते हैं। इसकी वजह से उद्धव साहब ने सबको, शिव सैनिकों का यही कहा है, सब अधिकारियों को यही कहा है कि मेरा जन्मदिन नहीं मनाते हुए जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सुविधा दो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद किया है। महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण मीरा भाईंदर वासियों को जल्द ही करने वाले 3-4 दिन में, कि पूरे महाराष्ट्र में एक विधायक ने अपने कार्यालय में और अपने कार्यालय के आसपास एक ऑक्सीजन प्लांट निर्मित करने का, जो प्रकल्प निर्माण करने का ये पहला प्रयत्न है। आप जानते हो कि फर्स्ट और सेकंड वेव में कोरोना के कार्यकाल में ऑक्सीजन की कमी बहुत महसूस हुई। थर्ड वेव भविष्य में कभी भी आ सकती है। इसकी वजह से मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे मीरा भाईंदर के कार्यालय में एक, वैसे मैं थाने के कार्यालय में भी दूसरा ऑक्सीजन प्लांट हमारे आनंदी के साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर 25 अगस्त को उसका लोकार्पण करने वाला हूँ। इसका काम तो चल ही रहा है, मगर ये पहला प्रयत्न है कि महाराष्ट्र के किसी विधायक ने अपने खुद के खर्चे से ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया है, और साथ ही में कोरोना कार्यकाल नहीं बल्कि आगे भी लोगों को जिस वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को 24 घंटा मुफ्त वो सेवा दी जाएगी। कॉरपोरेशन को लोगों को जिस वक्त कॉरपोरेशन के अस्पताल में या हमारे जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से जो अस्पताल चलते हैं, उसमें जिस वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी उनको भी मुफ्त ऑक्सीजन यहाँ से दिया जाएगा। यानी ऐसा समझ लिए थे कि विधायक ने अपने खुद के खर्चे से, ये कोई विधायक फंड वगैरह इसमें यूज़ नहीं किया है, तो हमने खुद के विहंग चैरिटेबल ट्रस्ट और प्रताप सरनाइक फाउंडेशन के माध्यम से ये 2 ऑक्सीजन प्लांट मंगाए हैं। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे मतदार संघ के लोगों को, मेरे शहर वासियों को मैं मुफ्त की ऑक्सीजन ये सेवा जिंदगी भर देने के लिए मैं अभी आज इस दिन से प्रामाणिकता से प्रयत्न करूँ। अगर 120 सिलेंडर पर डे 24 घंटों में उसका निर्माण होगा। क्या निजी लोगों को जिनको घर में आवश्यकता है या निजी अस्पताल जिनके पास इस तरीके की सुविधा नहीं है, उनको भी यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा? देखिए, सरकारी अस्पताल और निजी लोगों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे ही दे। निजी लोग हमारे पास, जो भी हमारे मीरा भाईंदर शहर के लोग यहाँ पे आएंगे और अपना पहचान पत्र दिखाएंगे, अपना हॉस्पिटल का जो लेटर डॉक्टर का लेके आएंगे, उनको दे देंगे। मगर बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल खुद खर्चा नहीं करते हुए ये इसका दुरुपयोग करना भी करेंगे। इसकी वजह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल कॉरपोरेशन के हमारे अधिकारियों का या कॉरपोरेशन के डॉक्टर का एक लेटर लेके आएंगे, उनको ही यहाँ से मुफ्त में दिया जाएगा। नहीं तो जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी यहाँ पे मिसयूज़ करने की शक्यता है। इसलिए हम लोग कॉरपोरेशन का थोड़ा सा नियंत्रण इसके ऊपर रखेंगे। लागत तो बहुत सारी लगी है, 4 करोड़ 50 लाख रुपया खर्चा करके हमने ये 2 ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ हम एक प्राइवेट एम्बुलेंस भी रख रहे हैं, जो प्राइवेट एम्बुलेंस हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से 24 आवर सर्विस दे देगी। ब्लड डोनेशन कैंप वैन बना रहे, ताकि कहाँ पे एक्सीडेंट हो गए या कुछ चीज़ों की इमरजेंसी खून की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी वैन वहाँ पे जाएगी, और जिनको खून चाहिए हमारे वर्कर वहाँ पे जाएंगे। 10 बोतल की या 15 बोतल की या 5 बोतल की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे रक्तदान वो करेंगे, और वहीं के वहीं उसका खून कौन से ग्रुप का है ये देखते हुए वो हॉस्पिटल को वो खून की सहायता कर देंगे। महाराष्ट्र में सभी ओवरऑल इंडिया में ऑक्सीजन की बहुत कमतरता हुई थी।
हमारे यहाँ कलेक्टर ऑफिस से भी सब ऑक्सीजन प्लांट के लिए इधर उधर से ऑक्सीजन महुआ के लोगों के लिए फुलफिल करे रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। अभी ये 120 सिलेंडर पर डे इतना ऑक्सीजन हमको मिलने वाला है। इसकी वजह से सर्वसामान्य पेशेंट के लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसलिए मैं प्रशासन की तरफ से माननीय प्रताप जी सरनाइक साहब को उनकी शुभेच्छा और आभार व्यक्त करता हूँ। विधायक ने जो ये प्रोजेक्ट लगाया है, ये जो पहल की है महाराष्ट्र में, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? ये तो बहुत अच्छा काम है सर्वसामान्य लोगों के लिए। ये पहला उदाहरण है महाराष्ट्र में जो किसी विधायक ने ऐसा प्राइवेट व्यंग चैरिटेबल ट्रस्ट और उनके ट्रस्ट के माध्यम से ये लोगों के लिए उपलब्धि दी है। ये बहुत अच्छी बात है प्रशासन के लिए, सबके लोगों के लिए। क्या जिला अधिकारियालय मानता है कि 2 नगर पालिका के प्रोजेक्ट और एक ये प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट में तीसरी लहर को रोक सकते हैं? तीसरी लहर रोक सकते हैं हम, लेकिन इसमें सब लोगों का भी सहयोग होना चाहिए। अगर हम अपने रूल्स फॉलो करेंगे जो प्रशासन ने दिए लेवल 3 के स्तर पे जो रिस्ट्रिक्शन है, अगर लोग फॉलो करेंगे तो तीसरी लहर डेफिनेटली हम रोक सकते हैं। आज महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे साहब का जन्मदिन है और जन्मदिन का मुहूर्त समझ के आज ये लोकार्पण सभा रखा था, लेकिन महाराष्ट्र में बाढ़ की परिस्थिति के कारण आज का ये जो प्रोग्राम है 2-4 दिन के बाद हो जाएगा। सबसे पहले मैं यह अवसर पर अपने विधायक माननीय प्रताप सरनाइक साहब का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरा बंदर वासियों के लिए रोज़ 24/7 120 सिलेंडर मिलने वाला है। जो कोविड की दूसरी वेव था उसके अंदर जो ऑक्सीजन की क्या किल्लत थी आप सब लोगों ने देखा है, इसलिए रोज़ एक सिलेंडर के अंदर 7000 लीटर ऑक्सीजन बैठता है इंटू 120 सिलेंडर अपने को मिलने वाला है। निजी हॉस्पिटल रहे या प्राइवेट पेशेंट रहे या कॉरपोरेशन, सबके लिए या डे नाइट काम आने वाला चीज़ है। इसीलिए जो आने वाला थर्ड वेव तीसरी लहर में, सिवाय इसके बाद कोरोना ख़त्म होने के बाद भी, ये हमेशा के लिए मेरा भाईंदर वासियों के लिए बहुत कीमती चीज़ है। शायद महाराष्ट्र में पहला एग्जाम्पल हो सकता है जो विधायक सरनाइक साहब ने जो किया है, वो हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट में खुद मेंटेन कर रहे, खुद प्रोजेक्ट खड़ा करके दिया है। और अलग उसके साथ साथ कॉरपोरेशन ने उसको रेगुलराइज करना है और किसी ने इसका गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए हम और तहसीलदार साहब प्रॉपरली उसको रोटेशन बिठा के देंगे, कौन से हॉस्पिटल को ज़रूरत है, कौन से पेशेंट को ज़रूरत है, उसका हम जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत चेक करके, चाहे कॉरपोरेशन हो जाए या निजी हॉस्पिटल हो या डायरेक्ट पेशेंट हो जाए, उसका इम्पोर्ट किसी ने गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। जिसकी ज़रूरत है वो समझ के आगे कार्रवाई किया जाएगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं सबको अपील करूँगा, जैसा प्रताप सरनाइक साहब ने जो ये ऑक्सीजन का प्लांट जनता की सेवा के लिए मुफ्त में दे दिया है, वैसे बाकी एनजीओ ने कॉरपोरेशन को और अलग अलग नागरिकों को भी ऐसा कुछ अलग अलग सेवा दिया, तो उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू। सर, नगर पालिका की भी 2 बड़े-बड़े प्लांट है, लेकिन वहाँ पर रिफिलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक ऐसा निजी प्लांट है जहाँ पे सार्वजनिक लोगों को भी रिफिल करके मिलेगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें दोनों के अंदर ये बेसिक डिफरेंस ये है, जहाँ अपना टेम्बा हॉस्पिटल है उधर 300 से ज़्यादा बेड की अरेंजमेंट है, तो वहाँ जो लगने वाला ऑक्सीजन है 120 सिलेंडर से भी ज़्यादा लगने वाला है हर 1 घंटे में। उधर 40 से 45 सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो बड़े 2 हॉस्पिटल है इसलिए उधर PSA प्लांट बिठा दिया है, वहाँ से कोई रिफिलिंग करके दूसरी जगह नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों जगह पेशेंट की संख्या ज़्यादा होने के कारण दूसरी जगह वो रिफिल करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। साथ साथ उधर जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है, अगर वो टैंक आने में कुछ टाइम लगेगा, जो बीच में डिफरेंस लगता है 2 घंटा 3 घंटा, तो वो डिफरेंस फुलफिल करने के लिए या उसके लिए जो पेशेंट को कोई दिक्कत ना होए, इसलिए दोनों जगह प्लांट बिठा दिया है। उसकी ज़रूरत वही दोनों हॉस्पिटल में लगने वाली। इस प्रोजेक्ट से प्रशासन को कितनी मदद हो सकती है? अभी जो मैंने 2 मिनट पर 120 सिलेंडर जो दे रहे, एक सिलेंडर में 7000 लीटर ऑक्सीजन बैठता है। अगर मिनट में समझो ऑक्सीजन का 5 लीटर पर मिनट या 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से जाएगा, तो समझो ना 100 पेशेंट की जान बचने में कम से कम, कितना भी तेज़ी से यूज़ किया तो भी कम से कम 50, और ज़्यादा ज़्यादा 1 सिलेंडर पर डे यूज़ किया तो 100-125 लोगों को जान बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम विधायक प्रताप सरनाइक के माध्यम से हो सकता है। आने वाले लहर को लेके प्रशासन एकदम सज्ज है, क्योंकि उसके लिए हमने टास्क फोर्स भी अपॉइंट किया है।
बच्चे लोग के लिए जो कोई भी हालत में अगर उसके अंदर भी कोई दिक्कत ना होना चाहिए, इसलिए टेम्बा हॉस्पिटल में खास बच्चे लोगों के लिए तैयार किया है। साथ साथ में धर्माधिकारी अप्पा साहब धर्माधिकारी का जो हॉल है उधर 100 नए बेड्स की तैयारी कर दी है। साथ साथ में नया नगर में 150-200 बेड के करीब ऑक्सीजन बेड की के साथ में उधर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का हम प्लान इंस्टॉल कर रहे हैं। तो किसी भी हालत में मीरा भाईंदर वासियों को कुछ तीसरी लहर आने के बावजूद किसी की जान को खतरा नहीं पहुंचेगा, इसकी सब ढंग से तैयारी कॉर्पोरेशन ने किया है। सर, प्रशासनिक तौर पर आपने भले ही पूरी तैयारी कर रखी हो, लेकिन जिस तरीके से शनिवार रविवार पूरा मार्केट खुला रहता है, 4 बजे के बाद देर रात तक सारी मार्केट चलते, तो तीसरी लहर को हम कैसे रोक पाएंगे? देखिए, जो गवर्नमेंट ने लेवल 3 के हिसाब से जो इधर रूल्स रेगुलेशन दिया है उसको हम कड़ी ढंग से डे नाइट उनके ऊपर हम नज़र रख के हमारा पूरा टीम डिप्लॉय किया है। कम से कम मेरे लिए हिसाब से 63 टीम्स अपॉइंट कर दिया है और डे नाइट हमारे लोग उसके पीछे भागते। जो कई जगह कभी कभी आप बोल रहे हो वैसा शिकायतें आते, तुरंत हम उनके पीछे लग के कार्रवाई कर देते। कि किस तरीके से इस प्लांट पे काम हो रहा है, एक बार में 120 सिलेंडर प्रतिदिन मीरा भाईंदर वासियों को मुफ्त में मिलेगा, जिससे तीसरी लहर को रोकने में बहुत बड़ी सहायता होगी। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई, मेरे यानी दीपाली मिश्रा और आकृति शुक्ला के साथ।